आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, ये पार्ट 1 है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज से शामी कबाब। और पार्ट 2 जो इसके बाद वाली वीडियो होगी उसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसी शामी कबाब से बनाने जा रहे हैं कराची का मशहूर स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। जी हाँ, जो बहुत लोग बहुत ही मज़े से खरीद के खाते हैं। हम बताएंगे आपको असली रेसिपी उसकी। तो जनाब चलिए बनाना शुरू करते हैं शामी कबाब। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो बीफ बोनलेस क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं रेशेदार लच्छेदार शामी कबाब। और शामी कबाब लच्छेदार उसी सूरत में बनेगा जब आप इसको बोटियों से बनाएंगे क्योंकि कीमे से वो रेशा नहीं आता, वो लच्छे नहीं बनते जो आपको बोटियों से मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीफ की बोटियां बना ली हैं, इससे बहुत ही अच्छा रेशेदार कबाब बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली हमने यहाँ पर थोड़ी सी गर्म कर ली है और यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे 1 किलो गोश्त। अब यहाँ हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो साबित भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। 2 इंच अदरक और 5 से 6 जवें लहसुन की। यहाँ पर एक छोटी प्याज ली है, उसको मैंने बारीक काट ली है। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, जायफल पाउडर 1/3 टीस्पून, साबित जीरा 2 टीस्पून, साबित लाल मिर्च 12 से 15 ले ली है मैंने, दालचीनी 2 स्टिक्स, साबित काली मिर्चें 10 से 12, लौंग 10 से 12, दाल मैंने ली है यहाँ पर 250 ग्राम, जो मैंने ऑलरेडी 2 घंटे से भिगो के रखी हुई थी। काफ़ी नरम पड़ चुकी है, फूली हो गई है। अब मैं इसी के पानी समेत जो है मैंने इसमें शामिल कर देना है। नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 4 से 5 गिलास पानी। जब तक कि ये गोश्त जो है हम ढक कर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए, दाल गल जाए, सारे मसाले आपस में जो है वो मिक्स हो जाएं, सब जो है मसाले गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाएं, पानी खुश्क हो जाए और गोश्त जो है वो गल जाए। ये बनेगा आपका मजेदार सा लच्छेदार रेशेदार शामी कबाब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। अब हमने एक यहाँ पर बॉयल ले आना है, सारी चीजें शामिल करके एक उबाल आ गया। तो अब यहाँ पर हम ढक कर हल्की आंच पे गोश्त के गलने और पानी के बिल्कुल खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। तो जनाब अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है सारे मसालों की, और पानी जो है वो तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें, और माशाल्लाह गोश्त और दाल जो है वो आपस में बिल्कुल बिल्कुल जो है वो मिल चुका है। और ये देखें कितना गल सा गया। हम इसको चम्मच की मदद से ही मैश कर लेंगे, हमें चॉपर में डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये रेशेदार बनेंगे कबाब, क्योंकि अगर आपने इसे मशीन में पीस दिया तो वो बिल्कुल ही मिन्स हो जाएगा, बहुत ही बारीक हो जाएगा।
जनाब इसको ढक कर हम थोड़ी देर और पकने देते हैं ताकि पानी और खुश्क हो जाए और जो है गोश्त और दाल गल जाए। ये देखें जनाब, माशाल्लाह शामी कबाब हमारे जो है बिल्कुल गल चुका है गोश्त, और दाल भी बिल्कुल गल चुका है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें गोश्त, देखें आप, बिल्कुल ही बारीक, ये खुद ही रेशेदार होता जा रहा है, इतना गल चुका है। तो अब हम किसी पोटैटो मैशर की मदद से या किसी दाल घुटनी की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत आराम से इसको सॉफ्ट हैंड से आप ये आराम से जो है ये मैश हो जाएगा, बिल्कुल पिस जाएगा। इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गर्म है तो इसलिए मैं दाल घुट अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 या 4 से 5, जो मैंने बारीक इसको भी चॉप कर ली है, बारीक काट ली है। तो जनाब अभी काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुका है, तो मैं हाथ की मदद से ही इसको आपस में सबको मिक्स कर लेती हूँ। ये हरा मसाला मिलाते ही और माशाल्लाह मज़ेदार सी इसकी खुशबू उठती है। तो जनाब ये देखें हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार है, और मैंने इसमें अंडा नहीं मिलाया है क्योंकि आप इसकी टिक्कियाँ बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं अप टू 2 to 3 months, लेकिन जब अंडा मिलाएंगे तो उसको आपको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसे तलते वक्त ही इस्तेमाल करूँगी, वो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, पार्ट 2 में जो इसके राइट आफ्टर होगा उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें भी आपको मशहूर शामी बन कबाब की तरकीब बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल रेसिपी। तो जनाब हम यहाँ पर इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा आप हाथ को जो है वो ऑयल या पानी से, ऑयल बेहतर है, हाथ को ग्रीस कर लें और इस तरह से आप गोल गोल टिक्कियाँ बना लें। कम से कम आपके ये 25 से 30 कबाब आराम से बन जाएंगे इतने में, लेकिन मैं आपको चंद कबाब बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत आसान तरकीब है, इसे ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब, शाम की चाय के साथ भी, वैसे भी आप खा सकते हैं, कोई मेहमान आए तब बना के आप पेश कर सकते हैं। और बन कबाब भी इसके बहुत मज़ेदार बनते हैं।
तो जनाब बन रहे हैं मज़ेदार से शामी कबाब, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट से। और इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। तो जनाब हाजिर है मज़ेदार से शामी कबाब, बहुत ही सॉफ्ट, लच्छेदार, रेशेदार, मज़ेदार शामी कबाब। आप इसे 2 मंथ्स तक भी फ्रीज़ करके सेव करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। अंडा अभी हमने शामिल नहीं किया है। पार्ट 2 देखना ना भूलें, हम उसमें आपको बताएंगे कि अंडे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। और हम बताएंगे आपको इसी शामी कबाब से कि कराची का मशहूर स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब कैसे बनता है, उसकी ओरिजिनल रेसिपी हम बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो देखना मत भूलें पार्ट 2। आप लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जल्द से जल्द इसको और सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो पार्ट 2 जनाब देखना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।